जय श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, किसी भी बुक को पढ़ना नहीं आता है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द लेज़ी बॉय एंड द हिडन ट्रेजर। द लेज़ी बॉय का मतलब होता है आलसी लड़का, एंड और द हिडन ट्रेजर का मतलब होता है छिपा हुआ खजाना। तो आलसी लड़के और छिपे हुए खजाने की कहानी है। अगर आपने इस स्टोरी को पूरा देख लिया प्यारे बच्चा, तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। तो वंस अपॉन आ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। क्या? एक बार की बात है। इन आ स्मॉल विलेज। स्मॉल का मतलब होता है बच्चा छोटा। क्या? छोटा कह लेंगे या छोटे कहेंगे। तो इनमें आ स्मॉल एक छोटे विलेज गांव में, एक छोटे गांव में देयर लिव्ड। लिव्ड का मतलब होता है रहता। क्या? रहता। आ बॉय नेम्ड रोहन। नेम्ड का मतलब होता है नाम का। क्या? नाम का। तो वहाँ रोहन नाम का एक लड़का रहता था। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी लेजी। ही का मतलब वह वॉज था। वेरी, वेरी का मतलब होता है प्यारे साथियों बहुत। क्या? बहुत। लेजी का मतलब होता है आलसी। क्या? आलसी। हमने यहाँ पर आलसी लिखा। तो ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था। क्या था? आलसी। ही नेवर हैड हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। क्या होता है? माता पिता। हेल्प का मतलब होता है सहायता। क्या? सहायता। हमने यहाँ पर सहायता लिखा। इसका मतलब अपने। तो ही नेवर हेल्प्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की कभी सहायता नहीं करता था। नेक्स्ट है नेवर डिड हिज होमवर्क। नेवर का मतलब कभी नहीं। क्या? कभी नहीं। डिड करता था। हिज का मतलब अपना। होमवर्क का मतलब गृह कार्य। क्या होता है? गृह। हमने यहाँ पर लिखा गृह कार्य। तो वह अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था। एंड ऑलवेज वांटेड टू स्लीप और प्ले। एंड का मतलब और, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या? हमेशा। वांटेड चाहता था। क्या? चाहता। हमने यहाँ पर लिखा चाहता था। टू स्लीप का मतलब सोना, और प्ले का मतलब खेलना। तो ऑलवेज वांटेड टू स्लीप और प्ले, और हमेशा खेलना और सोना चाहता था। नेक्स्ट है वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे का मतलब एक दिन। प्यारे साथियों, आप जो मैं वर्ड बता रहा हूँ हार्ड वर्ड, इनके लिए आप कॉपी और पेन लेकर नोट करते जाइएगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चा। तो नेक्स्ट है हिज फादर डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लेना। क्या? निर्णय। हमने यहाँ पर लिखा निर्णय लेना। टू टीच का मतलब सिखाने के लिए। हिम का मतलब उसे। आ लेसन एक पाठ। लेसन का मतलब होता है पाठ। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हिज फादर डिसाइडेड टू टीच हिम आ लेसन। तो उसके पिता ने उसे एक पाठ सिखाने का निर्णय लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही कॉल्ड रोहन एंड सैड। ही उसने, कॉल्ड बुलाया। ये कॉल की पास्ट फॉर्म कॉल्ड है। तो उसने बुलाया रोहन, रोहन के लिए। उस लड़के का नाम जो आलसी था उसका नाम रोहन था। तो उसने रोहन के लिए बुलाया। एंड सैड। सैड का मतलब कहा। सैड का मतलब कहा। और कहा। शन। शन का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। तो बेटा देयर इज अ हिडन ट्रेजर इन आवर फार्म। तो हिडन का मतलब छिपा। क्या होता है बच्चा? छिपा। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। क्या? खजाना।
अवर का मतलब हमारे होता है क्या, हमारे। फार्म का मतलब खेत, क्या, खेत। तो सन, देयर इज अ हिडन ट्रेजर इन आवर फार्म। बेटा हमारे खेत में छिपा हुआ खजाना है। इफ यू डिग द फील्ड, डिग का मतलब होता है खोदना, क्या होता है, खोदना। द फील्ड खेत को, यदि आप खेत को खोदोगे तो यू विल फाइंड इट। यू, आप, विल फाइंड पाओगे, इट का मतलब इसे। यदि आप खेत को खोदोगे तो आप इस खजाने को, जो छिपा हुआ खजाना है, उसे पालोगे। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। रोहन वाज एक्साइटेड, रोहन उत्तेजित था। यहाँ पर एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। हमने यहाँ पर उत्तेजित लिखा बच्चा, क्या, उत्तेजित। तो रोहन बहुत उत्तेजित था या उत्साहित था। ही टोक अ स्पेड एंड स्टार्टेड डिगिंग। तो ही, उसने, टुक लिया। ये टेक की सेकंड फॉर्म टुक है बच्चा। एक होता है, स्पेड का मतलब होता है खुदाल, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, डिजिंग का मतलब खोदना, और उसने खोदना शुरू कर दिया। तो उसने खुदाल को लिया और खोदना शुरू कर दिया प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है ही डग फॉर। इसे डग पढ़ेंगे, डुग नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चा। कुछ लोग हमने देखा है डुग पढ़ते हैं, पर वो गलत है। ये जो है डग है, पढ़ा जाता है। फॉर आवर्स, तो उसने घंटों खोदा। वट, लेकिन। फाउंड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं पाया। फाउंड का मतलब होता है पाना, क्या, पाना। ये पास्ट फॉर्म है फाइंड की। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, क्या, कुछ नहीं। हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो उसने कुछ भी नहीं पाया। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पिता ने उसे बताया। हिज फादर, उसके पिता ने। टोल्ड बताया, हिम का मतलब उसे। तो उसके पिता ने उसे बताया, क्या बताया, टू डिग अनादर पार्ट ऑफ द फील्ड द नेक्स्ट डे। टू डिग, खोदने के लिए। अनादर का मतलब दूसरा, क्या, दूसरा। पार्ट का मतलब हिस्सा होता है प्यारे बच्चा, क्या होता है, हिस्सा। ऑफ का होता है द फील्ड, खेत का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो उसके पिता ने उसे अगले दिन खेत का दूसरा हिस्सा खोदने के लिए बताया। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन वर्कड हार्ड। अगेन का मतलब दोबारा होता है, क्या, दोबारा। रोहन वर्क, कार्य किया, क्या, कार्य किया। हार्ड का मतलब होता है कठिन, क्या होता है, कठिन। तो दोबारा रोहन ने कठिन कार्य किया। वट फाउंड नथिंग। वट का मतलब लेकिन, फाउंड पाया, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पाया। नेक्स्ट है, दिस कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू डेज until the entire field was dug up। तो दिस का मतलब यह, कंटिन्यूड का मतलब लगातार चलता रहा। कहीं पर कोई कार्य लगातार होता है तो वहाँ पर कंटिन्यूड का प्रयोग करते हैं बच्चा। फॉर के लिए होता है अ फ्यू डेज, कुछ दिन, क्या, कुछ दिन। फ्यू का मतलब होता है कुछ, और डेज का मतलब दिनों। तो कुछ दिनों। अंटिल का मतलब बच्चा होता है तक, क्या, तक। द एंटायर का मतलब पूर्ण, या कह लेंगे पूरा, क्या, पूरा। फील्ड का मतलब खेत होता है। वास का मतलब था, और डग का मतलब खुदा, क्या, खुदा। हमने यहाँ पर खुदा लिखा। डग अप का मतलब खुदा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू डेज अंटिल द इंटायर फील्ड वॉज डग अप। तो यह कार्य कुछ दिनों तक चलता रहा, जब तक खेत पूर्ण रूप से खुद नहीं गया था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड, थकावट होने के कारण और निराश होने के कारण। रोहन सैड, रोहन ने कहा, रोहन सैड, रोहन ने कहा, फादर आई फाउंड नो ट्रेजर। आई, मैंने, फाउंड पाया, नो का मतलब नहीं, ट्रेजर का मतलब खजाना, क्या, खजाना। पिताजी, मैंने खजाना नहीं पाया। हिज फादर स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराए, क्या, मुस्कुराए। हमने यहाँ पर मुस्कुराए लिखा बच्चा। तो हिज फादर स्माइल्ड, उसके पिता मुस्कुराए। एंड
और सैड का मतलब कहा और कहा। लुक एट द फील्ड, लुक का मतलब देखो, क्या देखो, कहीं पर कोई आदेश दे बच्चा, इधर देखो उधर देखो, तब हम लुक का प्रयोग करते हैं। तो लुक एट द फील्ड, खेत की तरफ देखो। बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि। ऑफ का होता है योर हार्ड वर्क, आपकी कड़ी मेहनत। तो क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत ने, द सॉइल का मतलब होता है बच्चा भूमि, क्या भूमि कह लेंगे या मिट्टी, क्या कहेंगे, भूमि कहेंगे या मिट्टी, इज रेडी फॉर फार्मिंग, फार्मिंग। तो आपकी कड़ी मेहनत से भूमि या मिट्टी, फार्मिंग का मतलब बीज बोने के लिए या खेती करने के लिए तैयार हो गई है। बच्चा नेक्स्ट है नो वी विल प्लांट सीड्स। नो का मतलब अब, क्या अब। वी हम विल प्लांट पौधे लगाएंगे, सीड्स का मतलब बीजों के। नो वी विल प्लांट सीड्स, तो अब हम पौधों के बीज लगाएंगे। एंड सून विल, एंड सून यू विल सी द रियल ट्रेजर गोल्डन क्रॉप्स। एंड और सून का मतलब होता है शीघ्र बच्चा, क्या होता है शीघ्र। यू विल सी, यू आप विल सी देखोगे, द रियल का मतलब वास्तविक, क्या वास्तविक। ट्रेजर का मतलब खजाना, तो आप शीघ्र ही वास्तविक खजाना देखोगे। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, क्या सुनहरा, या कह लेंगे सुनहरी। क्रॉप्स का मतलब फसलें, क्या फसलें। तो गोल्डन क्रॉप्स का मतलब सुनहरी फसलें। तो शीघ्र ही आप छिपा हुआ खजाना या वास्तविक खजाना देखोगे सुनहरी फसलों के रूप में। रोहन अंडरस्टूड, रोहन अंडरस्टूड समझ गया, क्या समझ गया। तो रोहन समझ गया, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया। द वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, क्या मूल्य। ऑफ हार्ड वर्क का मतलब कड़ी मेहनत का। तो रोहन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, रोहन कड़ी मेहनत के मूल्य को समझ गया। एंड नेवर रिमेंड लेजी अगेन, एंड का मतलब और, नेवर का मतलब कभी नहीं, क्या कभी नहीं। रिमाइंड का मतलब दोहराया, क्या दोहराया। लेजी का मतलब आलस के लिए, अगेन का मतलब दोबारा। तो रोहन ने दोबारा कभी नहीं आलस को दोहराया। इसका मॉरल है, मॉरल का मतलब होता है नैतिक, क्या होता है नैतिक। हमने यहाँ पर नैतिक लिखा। अब देखते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कड़ी मेहनत हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत ऑलवेज का मतलब हमेशा, पेज ऑफ रंग लाती है। तो कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है। प्यारे बच्चा, इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम ने से हमने इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीखा। हमने यह भी सीखा कि हमें हमेशा कड़ी मेहनत करना चाहिए, कड़ी मेहनत का फल अच्छा मिलता है। प्यारे साथियों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।